ईद और जुमा अगर एक ही दिन इकट्ठे हो जाएं तो क्या करना चाहिए? दोनों पढ़ना जरूरी है या दोनों में से एक को छोड़ा जा सकता है? अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कद इज्तमा फी यौमिकुम हाज़ा ईदान, तुम्हारे इस दिन में दो ईदें इकट्ठी हो चुकी हैं, एक ईद उल फितर या ईद उल अजहा और दूसरी जुमा की ईद। फरमाया कि जो तुम में से जुमा को छोड़ना चाहता है वो छोड़ दे, ईद पढ़ना उसके लिए जरूरी है, ईद पढ़े, और जुमा को छोड़ना चाहता है तो वो छोड़ सकता है। ज़ैद बिन अरकम से सवाल किया गया कि आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कभी एक दिन में दो ईदें इकट्ठी देखी हैं, यानी ईद उल अजहा या ईद उल फितर साथ जुमा एक ही दिन में? तो ज़ैद बिन अरकम जवाब देते हैं कि जी हाँ, हमने देखा है। सवाल करने वाले ने पूछा, फिर आका अलैहिस्सलाम ने क्या किया? फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने ईद की नमाज पढ़ाई, फिर ये कहा लोगों से कि जो जुमा पढ़ना चाहता है वो जुमा पढ़ ले, अगर नहीं पढ़ना चाहता तो उसके लिए रुखसत है, लेकिन जोहर की नमाज उसको पढ़नी होगी। ये इसका मतलब ये नहीं है कि अगर जुमे की रुखसत है तो नमाज की भी रुखसत मिल जाएगी, बिल्कुल छुट्टी मिल जाएगी। हाँ, इतनी रुखसत है, आपने ईद की नमाज पढ़ी है, उसी दिन ही जुमा है, आप जुमा छोड़ दें, जोहर की नमाज अदा करें, इतनी इस्लाम ने, आका इस्लाम ने मुसलमानों को रुखसत दे रखी है। तो एक ही दिन में अगर ये दोनों ईदें इकट्ठी हो जाती हैं, ईद आपने पढ़नी है, जुमे के लिए रुखसत दी गई है कि आप जुमा पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लें, वरना जोहर की नमाज आपको अदा करनी होगी।